वी आर वापस एक बार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका बहुत बहुत आभारी है हम। अभी वापस नवे सब गौरव के भक्त, बाकी लोग का नाम पहले ले चुका हूँ। हाँ, गौरव के सारे भक्त और खास करके हिज ग्रेस आदि गोविंद प्रभु और उनकी सौभाग्यवती आनंदिनी सखी माता जी, सखी माता जी। और वो माता भी बहुत 50 सालों से प्रभुपाद के सेवा में है, पर उनका नाम हमको मालूम नहीं। दीप प्रिया राधिका देवीदासी। हरे कृष्ण। तो उनके इसमें ही है सब नए दीक्षित दीप प्रिया राधिका देवीदासी के वंशज में है स्मिता राधिका देवीदासी और प्रसन्ना राधिका देवीदासी, सब राधिका ही है। तो कोई बात नहीं, अभी 2 दिन पहले उनका दीक्षा हुआ। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। सगळे राधिका बाळ्या बदल्या आहेत। हरे कृष्ण। सो यस, वैसे तो यहाँ पे सिर्फ ये वास्तु को जहाँ पे मधुलिता माता जी, महापुरुष प्रभु, गौरी माता जी और हम भी, पर हमारा एक छोटा सा झोपड़ी में पीछे आप जा सकते हैं बाद में देखने के लिए। तो वैसे ये भी है, पर पीछे भी एक झोपड़ी है। प्रसाद के बाद चाहिए तो आप राउंड मार के आ जाओ। पर वहाँ पे कुछ सामान लगा हुआ नहीं, अभी सब सामान डंप है। हाँ, सामान लगाना बाकी है वहाँ पे, जो भी सामान है वही। तो हरे कृष्ण। तो क्या शुचि होए नहीं, मुचि होए शुचि यदि कृष्ण तजे। मुचि होए नहीं, शुचि होए मुचि यदि कृष्ण तजे, मुचि होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे। श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कोई पवित्र चीज भी है, शुचि, शुचि बोलते हैं हिंदी में, मराठी में। कोई पवित्र चीज भी है तो वो मुचि, ये बंगाली शब्द है। मुचि मतलब अपवित्र हो जाती है यदि हम भगवान श्री कृष्ण का त्याग कर देते हैं, तो भूल जाते हैं। और मुचि होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे। और कोई अपवित्र चीज है तो वो पवित्र हो जाती है यदि हम भगवान कृष्ण को स्मरण करते हैं। तो ऐसे आप सब लोग को इतना दूर से शिव कुमार गणेश प्रभु सबसे दूर से आए शायद, ऑलमोस्ट राजापुर, ओणी का है, ओणी टू ओरी, ये ओरी गांव है। ओणी टू ओरी आए हैं वो सबसे लंबे से। बाकी आप लोग भी काफी, कोई घोड़ा, रत्नागिरी, रत्न भी वैसे दूर है। और हाँ, चिपळूण से और लंबे से हैं निताई सच्चिदानंद प्रभु और स्मिता राधिका माता जी, चिपळूण से आए हैं। और कोई वैसे तो योगा योग से ये 2 माताएं भी वृंदावन से आए हैं, पर आप लोग विशेष करके आए। तो स्वार्थ के लिए क्यों बुलाया? क्योंकि जब कोई ऐसे वास्तु का निर्माण होता है या भूमि उपयोग में विशेष नहीं रहती, तो काफी कुछ वहाँ पे अपवित्रता आने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा इसके आगे हमारे बड़े भाई साहब और माँ इत्यादि का, बड़े भाई साहब के फैमिली मेंबर्स का वास होने वाला है। तो मुची में अपवित्र स्थान में वास करना इतना अच्छा नहीं होता है।
हाँ, तो ऐसे स्थान में थोड़ा अभी भी आजू बाजू में आपको थोड़ा कचरा प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन का दिखाई देगा, वो धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। वो तो करना इजी है, एक कोई लेबर को लगे तो कर देंगे एक दिन में। पर जो वातावरण होता है उसका मोची का शुचि करने के लिए भक्तों की आवश्यकता होती है। जो कचरा होते हो तो अभी है काफ़ी बड़ा है आजू बाजू में, तो वो हो जाएगा साफ 1 2 4 8 दिनों में। पर वातावरण साफ करने के लिए भक्तों का आना आवश्यक होता है। अर्थात काफ़ी बार हम देखते हैं वो एक्चुअली योग्य है कि हम गृह प्रवेश का हरि बोल, वी कैन बी लिटिल साइलेंट, वी कैन स्पीक लिटिल साइलेंटली। तो गृह प्रवेश का विधि होता है, हाँ, तो हम देखते हैं कि वो विधि आवश्यक है, करना चाहिए, उत्तम है, और उसका एक परिणाम अलग होता है, बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा हिज ग्रेस सच्चिदानंद प्रभु हैं और अलग अलग भक्तों ने आके रत्नगिरी के एरिया में भी किया हुआ है। अब तो वो करना चाहिए, पर वो करने के लिए बहुत अरेंजमेंट लगता है, हजारों प्रकार के सामान थोड़ा थोड़ा इधर उधर लाना पड़ता है। वो करने की कैपेसिटी और अभी इच्छा न तो मेरी थी न तो हमारे भाई साहब की थी। इतना वो ये लाओ वो लाओ वो लाओ। हमने देखा था जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ था तो उस समय वो श्राद्ध विधि वगैरह किया था, तो उस समय हमने किया था क्योंकि उस समय हम वैसे इतने थोड़े एक्टिव कार्यों में थे। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है कि उस समय हमने स्मिता राधिका माता को बुला लिया था 4 दिन के लिए। हम बोले हम खाली एक होलसेल गोड़ी में सामान ला के देंगे, फिर इतना वो 4 सुपारी ये 5 पान ये और 2 फूल ये और 5 प्रकार का आटा, ये सब आप देखो। तो ये वास्तुशास्त्र वगैरह विधि में भी वो सब बहुत अरेंजमेंट लगता है, और सब करने की कैपेसिटी और इच्छा नहीं होने के कारण वो विधि नहीं कर रहे। ये तो करना चाहिए, जिसके पास कैपेसिटी और इच्छा है उन्होंने करना चाहिए। तो एक शॉर्ट एंड सिंपल मार्ग में हम अपवित्रता को कम कर रहे हैं, पवित्रता को बढ़ा रहे हैं। वो है भक्तों को बुला के जोर से कीर्तन करने का, जो हमने कर लिया 1 सवा घंटा, बाद में भी थोड़ा सा करेंगे। वंश प्रभु ने लीड किया, निताई सत्येंद्र प्रभु ने लीड किया, श्रीपाद प्रभु ने भी किया नहीं, वो मुर्दनकर और हारमोनियम पे थे, और किसने लीड किया? हाँ, आराधिता माती ने किया, और हमने भी स्टार्टिंग में 2 4 मिनट कर लिए। हरे कृष्णा, सब लोग आने के पहले। सो ऐसे भक्तों ने अच्छे से कीर्तन लीड किया और फॉलो भी किया। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मन में प्रार्थना करें। आज ही मैं हिज ग्रेस व्रज विहारी प्रभु का प्रवचन सुन रहा था रिकॉर्डेड, उसमें कहते हैं शॉर्ट में कि 4 प्रकार के शब्द होते हैं। आपने मराठी वालों ने सुना हुआ है, हिंदी वालों ने वैखरी और क्या, मुझे मना अभी मैंने सुना था भूल गया। परा मतलब भगवान का शब्द, वैखरी मतलब वैखरी एकदम बेसिक शब्द हो गया हम जो बोल रहे हैं वो। हाँ, परा मतलब भगवान के शब्द, वो बहुत रेयरली हम सुनते हैं आजकल। और मनात बोलने, मनात लाइक ओ कृष्णा माला वाचवा, ये तो शब्द हो गया वैखरी, वही मन में बोला तो वो हो गया। एक उसका नाम है मध्यमा, वैखरी, मध्यमा और क्या जो भी है नाम मैं भूल गया। और एक है खाली मतलब मन में भाव आना, तो 3 प्रकार के हो गए। और भगवान बोलेंगे हायर आवाज तो उसको बोलते हैं परा शब्द। तो जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो शुचि चीज भी मुची चीज भी शुचि हो जाती है, शुचिर्भूत हो जाते हैं। और तो इसलिए आपको बुलाया है, और आप लोग बहुत दूर दूर से आके थोड़ा सा अपने हमारे निमंत्रण को मान दे के आए, इसलिए धन्यवाद। तो थोड़ा सा अभी हम कुछ अलग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करने वाले लोग पूछते हैं कौन सा आश्रम आने वाले इधर? कोई आश्रम नहीं, हमारे वैयक्तिक आश्रम है। लोगों को लगता है कि इसको रहने को मिलेगा, ऐसे तो अभी तक कुछ नहीं है। हाँ, एक गेस्ट रूम है, आप में से कभी भी लोग आके रह सकते हैं, पर प्रसाद की व्यवस्था के बारे में मालूम नहीं, आप बना के लिखा सकते हो अपना। हरे कृष्णा, वो पूरी व्यवस्था है बनाने की, बाद में आप घूम सकते हो, हर एक रूम में आप जा सकते हो। कोई जाइए मतलब काय म्हणतात घर प्रत्येक खोलीत पाय लावा। तर तसं प्रसादाच्या आधी किंवा प्रसादानंतर हर एक रूम में कृपया जो भी आए हैं आप जाके आइए। हरे कृष्णा। सो अभी मैं थोड़ा सा
प्रभुपाद के मिशन के बारे में और हमारे अभी के कार्य के बारे में थोड़ा सा कुछ कहने जा रहा हूँ। कहीं कहीं पे ऐसे हो सकता है कि हम खुद की स्तुति कर रहे हैं, पर वैसे नहीं है, वैसे मूड तो बिल्कुल नहीं है। या खुद के बारे में थोड़ा बोल रहे हैं, वैसे हो सकता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये लोग पूछते हैं तो अपना रोल थोड़ा क्लियर रहेगा तो अच्छा है। तो उसके लिए एक प्रभुपाद का कोट है जो मैंने अंग्रेजी में आया है मेरे को, तो मैंने अंग्रेजी में ही वो फॉरवर्ड किया था कम्युनिकेशन ग्रुप में 9 मार्च, अभी 15-20 दिन पहले। तो वही मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। प्रभुपाद को एक पत्र मिला था, खत, उनकी एक फ्रांस के डिसाइपल माताजी थी मंदाकिनी देवीदासी, जो रशिया में जा रही थी। और अगर मैंने रशिया का एक बार कथा लिया था, रशिया में एनोटोव करके सबसे पहले शिष्य बने थे प्रभुपाद के, जो 2 दिन प्रभुपाद को उनके होटल में मिलने आए थे। उनका बाद में नाम बना था अनंत शांति प्रभु जी। दीक्षा के बाद 2 दिन में प्रभुपाद ने दीक्षा दे दिया था। आजकल अरे बोल 10 साल के बाद होता है। पर प्रभुपाद की पावर भी देखो, 2 दिन में वो भक्त को, जिसको भक्ति के बारे में कुछ मालूम नहीं था, उसने कमिट कर दिया कि मैं 16 माला दिन का जप करूंगा। हम लोग कॉलेज में प्रीचिंग करते 4-4 साल लगते हैं लोगों को 16 माला लाने के लिए। पर प्रभुपाद ने वो रशियन व्यक्ति को, जिसने कभी जिंदगी में गीता के बारे में सुना नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, 2 दिन कंटिन्यूस प्रीचिंग किया, 48 आवर्स नॉन स्टॉप। 48 आवर्स से पहले 12 घंटे प्रीचिंग नहीं हुआ, मिलने को 12 घंटे गए। तो 36 तासात प्रभुपादांनी कसा प्रचार केला माहित नाही, बुक्स नाही, काही नाही। और वो यंग लड़के ने कमिट कर दिया 36 घंटे के एंड में कि मैं हर दिन 16 माला जप करूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा, और उसने किया भी जिंदगी भर। काफी बार लोग बोलते हैं फिर 2-4 महीने बाद छोड़ भी देते हैं, पर उन्होंने तो प्रभुपाद की पावर है। तो प्रभुपाद 36 तासात, कोण आहे काय ते 36 तासात असं प्रीचिंग करू शकतोय, 16 माला परत, बट प्रभुपाद ने किया। और उनको प्रभुपाद ने 36 घंटों में मिलने के बाद दीक्षा भी दे दिया, हरे कृष्णा। तो और उन्होंने जिंदगी का पालन भी किया आगे, वो भी रशियन। तो प्रभुपाद की पावर है। तो रशिया में प्रीचिंग करते तो उसने एक प्रश्न पूछा था प्रभुपाद को 36 घंटे के बाद, आप कह रहे हैं मैं जप करूंगा, पर रशिया में कोई माताजी भक्त नहीं है, तो मेरे से विवाह कौन करेगा? तो प्रभुपाद ने चिंता मत करो, वो भी मैं सप्लाई कर दूंगा। तो प्रभुपाद मॉस्को के बाद गए थे फ्रांस में। तो फ्रांस में एक माताजी थी, यंग थी, अविवाहित थी, अच्छी भक्त थी, उनका नाम है मंदाकिनी दासी। तो प्रभुपाद बोले आप रशिया जा सकते हो, वहाँ पे अच्छा भक्त है, अनंत शांति प्रभु। उस समय में, आज भी वैसी ही बात है, पर 1980s में याद रखो, 80s में 75 में, जो भी है 74, 75, 76 प्रभुपाद जब रशिया गए थे, उस समय तो रशिया के बाहर के लोगों को रशिया से कुछ संबंध नहीं था, और रशिया के लोगों का रशिया के बाहर के, वो कम्युनिस्ट रिजिम था, पूरा कम्युनिस्ट राजवट, काही परस्पर संबंध नव्हता। और रशियन लोग को रशियन भाषा छोड़ के कुछ आता नहीं था, जो अंग्रेजी भी नहीं आता था, फ्रेंच तो दूर की बात। और ये फ्रांस माताजी को रशियन नहीं आता था, उनके खाने पीने के तरीके अलग, उनके बोलने के तरीके अलग। फिर भी प्रभुपाद के कहने पे वो माताजी तैयार हो गई कि रशिया जाऊंगी। और ये अननोन व्यक्ति से, मतलब बहुत, भारत में भी दोस्त कम से कम शादी के पहले एक बार तो मिला जाते हैं आजकल तो मिलने के बहुत बाद शादी हो जाती है, पर आज से कुछ सालों पहले, शादी के मिलने के पहले एक बार तो। पर मैंने सुना था मेरे आजी आजोबा के समय या उसके पहले अंतरपाठ म्हणतात ना, काय म्हणतात त्याला, अंतरपाठ काढल्यावरच कळायचं की बायको कशी आहे किंवा नवरा कसं आहे। पर वो उस समय की बात थी। पर यहाँ पे तो वो भी नहीं, अंतरपाठ शादी हो गया, मतलब प्रभुपाद ने फिक्स करके भेज दिया, जाओ। शादी के बाद कुछ दिन बाद समझा कि पति कैसे है, पत्नी कैसे। पर वो माता जी ने भी उतना डेडिकेशन दिखाया और जिंदगी भर एडजस्ट किया। आई डोंट नो, पति पत्नी है, आपको रशियन छोड़ के कुछ आता नहीं, मेरे को फ्रेंच छोड़ के कुछ आता नहीं। आई डोंट नो कैसे जिंदगी जिएंगे और कैसे चालू करेंगे। पर किया उन्होंने, समवाद प्रभुपाद के आदेश पे।
और अच्छे से गृहस्थ आश्रम भी चला है, बहुत साल एक साथ प्रचार भी किया। तो ये प्रभुपाद की पावर है, अपनी नहीं है। तो वो वहाँ पे गई और कृष्ण उनको शादी करके रशिया में मॉस्को में कृष्ण प्रचार किया। ये दोनों को, खास करके अनंत शांति प्रभु को कम्युनिस्ट लोगों ने बहुत तकलीफ दिया, इंजेक्शन देके उनको ऐसे पागल जैसे बना दिया था। वो स्टोरी अलग है पूरी, तो मैं नहीं दे रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने वो मंदाकिनी माता जी का रशिया से पत्र आया था कि कुछ भी कैसे चल रहा है प्रीचिंग या जो भी। हाँ, तो वो पत्र पढ़ के प्रभुपाद बड़े हंसे बोले तो आनंद में हंसे, स्माइल किया, आनंद में हंसे। और उन्होंने इतना आनंद लगा उनको प्रभुपाद को कि रशिया में कृष्णा भक्ति बढ़ रही है। प्रभुपाद एक बार जाके आए खाली 48 आवर्स, 48 तास। और अभी जो भी प्रभुपाद उसके बाद गए भी नहीं। हाँ, प्रभुपाद के शिष्य भी अनेक साल तक गए नहीं। पर वहाँ पे प्रभुपाद को पत्र पढ़ा होगा, मंदाकिनी माता ने कुछ बोल रहे होंगे कि कैसे प्रचार कर रहे हैं, छुप छुप के करना पड़ता था, जो भी है। तो कृष्ण भक्ति बढ़ रही है। हम और फिर प्रभुपाद के बाजू में गोविंद दासी मतलब वही ना, ते गाणारी कोण, गोविंदवादी पुरुष, यमुना माता जी, सॉरी गड़बड़ हो गया हमें। वो गोविंद दासी, वो भी उस समय की पुरानी भक्त है। हाँ, यमुना माता के समय की भक्त है गोविंद दासी। तो गोविंद तो पत्र आया मंदाकिनी माता जी से, कहाँ से, रशिया से। और प्रभुपाद बैठे फ्रांस में, या फ्रांस में नहीं, कहाँ बैठे मालूम नहीं, कहीं तो बैठे। और गोविंद दासी उनके बाजू में थी, पत्र आया तब। और प्रभुपाद हंस के बोले कि देखो, यस, प्रीच व्हाइल यू आर यंग, जब तक आप जवान हैं तब तक प्रीचिंग करो, और जब आप वयस्कर हो जाएंगे तो रिटायर हो जाओ वृंदावन में और हरे कृष्णा जप करो। हाँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं इसीलिए हम पूरे दुनिया में सेंटर्स बना रहे हैं। पर याद रखिए कि जब तक आपने पर्याप्त प्रीचिंग नहीं किया है तब तक आप रिटायर नहीं हो सकते, आपका मन विचलित हो जाएगा। बढ़िया, अगर आपने पर्याप्त प्रीचिंग किया है तो आप एक जगह पे रिटायर होके हरे कृष्णा जप कर सकते हो। सो एनीवे, हालांकि इस्कॉन में ऐसे कोई ज़्यादा करते नहीं है, प्रभुपाद ने बुक्स में लिखा है। आचार्य ने भी कहा है, 2 प्रकार के भक्त कहते हैं, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। जो प्रचार करते हैं उनको गोष्ठानंदी कहते हैं, और जो प्रचार कम करते हैं उनको भजनानंदी कहते हैं। सो ये पढ़ के नहीं, या इसको मैं मेरे क्रियाओं को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, पर मन में तो इच्छा थी। क्या हो गया था, बहुत सारा कृष्ण भक्ति के लिए, पर बहुत सारा भौतिक शक्ति के साथ संपर्क था, जगह, पैसा, इस्कॉन का ये सब कुछ। फिर भी तो थोड़ा सा लग रहा था कि अपना नाम जब ठीक से नहीं हो रहा है अच्छे से, तो बहुत सालों से मन में था। तो ये प्रकार से। और एक दूसरी भी बात है, प्रभुपाद का मिशन है। प्रभुपाद ने कहा था, जिसको मालूम है उसको, क्या कहा था, मेरा मिशन आधा हो गया। याद 6759 गाड़ी कोणाची आहे? त्याचा ब्लिंकर चालू आहे, बॅटरी डाऊन आहे। हरे कृष्ण। 675। हाँ, ओके डाउन करता हूँ। हरे कृष्णा। सो हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने कहा था, क्या कहा था, 50% मेरा जो कार्य है वो 50% ही हुआ है, 50% बाकी है। यस विश्वेश्वर प्रभु। तो 50% क्या बाकी है और क्या हो गया है मालूम होना चाहिए। आप लोग सब लोग पुराने भक्त हैं, कोई नहीं। यस, हाँ, आपको तो सब मालूम है। एक्चुअली आप यहाँ बैठ के कथा कर सकते हो, पर आपकी नम्रता है कि आप वहाँ पे बैठे। आदि गोविंद पूर्व आनंद सखी माते भी यहाँ पे बैठ के कथा कर सकते हैं, पर नम्रता है कि वो यहाँ पे नहीं बैठे। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद ने कहा था, दुनिया में प्रचार करना, लोगों को भक्ति का जप चालू करवाना, 16 माला करवाना, आचार्यों का पालन करवाना और प्रभुपाद के किताब पढ़वाना, ये सब प्रचार है। और ये 50% ही मेरे मिशन का भाग है। हाँ, प्रभुपाद बोले 50% बाकी है। हाँ, वो क्या बाकी है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। भक्त लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत चर्चा कर रहे हैं। आप सब पुराने भक्त तो आपके सामने बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद ने कहा था 50% इज टू एस्टेब्लिश द वर्णाश्रम। पर वर्णाश्रम कौन सा? दैवी वर्णाश्रम। हाँ, दैवी वर्णाश्रम मतलब चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः।
तो जन्म का रोल तो होता है, पर जन्म ये फाइनल क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, दोनों का बैलेंस हमको समझना चाहिए। जन्म का रोल होता है, हम महाभारत में देखते हैं, रामायण में देखते हैं, पर जन्म ये फाइनल क्राइटेरिया भी नहीं है कि अंतिम। तो दोनों साइड में कोई लोग आजकल, कोई लोग बोलते हैं बस जन्म से ही हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, और कोई लोग बोलते हैं जन्म एकदम कुछ संबंध ही नहीं है। एक्चुअली दोनों गलत है, दोनों गलत है। जन्म का एक रोल है वर्णाश्रम में, पर वो एकदम कड़क नियम भी नहीं। ये दोनों हमको योग्य तरीके से समझना चाहिए। वो उसके ऊपर मैं आज चर्चा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो 4 आश्रम है, बराबर। कौन से श्रीपाद जी? गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, सन्यासाश्रम। गुड, परफेक्ट बताया, थैंक यू। थोड़ा सा क्रम में पहला दूसरा एक्सचेंज हो गया, तीसरा चौथा बराबर है। हाँ, आप गृहस्थाश्रम में है ना? नहीं हुआ प्रवेश आपका? नहीं अभी ओके, परफेक्ट, फिक्स होके गए तो बीच में बाउंड्री पे। हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम के बीच में है वो भी। सो ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और फिर संन्यास आश्रम। एक बार वैसे ही जयद्वैत महाराज, हिज होलीनेस जयद्वैत महाराज शायद बेलगांव में लेक्चर दे रहे थे या कहीं तो लेक्चर दे रहे थे, आज से 10-15 साल पहले। हाँ, एग्जैक्टली मालूम नहीं, पर कभी तो दे रहे थे। बोलते हैं एक समय में आयुष्य में व्यक्ति ने भौतिक जवाबदारियां छोड़ देनी चाहिए। लेक्चर का तो बोलते मैंने ही नहीं छोड़ी, मैं अभी BTG का एडिटिंग मैनेजर हूँ। क्या सोचिए लेक्चर के बाद जयदीप महाराज बता रहे थे, मैंने बोला लेक्चर में कि भौतिक जवाबदारी सब छोड़ देनी चाहिए एक समय में मनुष्य ने। और लेक्चर के बाद सोचा, मैं सोचे, वो बोले कि मैंने नहीं छोड़ी अभी तक, मैं तो अभी तक BTG का एडिटिंग मैनेजर हूँ एक्सेट्रा, और 1-2 जवाबदारी थी उनके बाद। अभी BTG का एडिटिंग मैनेजर तो भौतिक जवाबदारी नहीं है, पर वो क्या है, भौतिक एनर्जी के साथ बहुत काम करना पड़ता है, प्रिंटर वगैरह वगैरह वगैरह। तो तुरंत उन्होंने नेक्स्ट जो नागराज प्रभु है, आई डोंट नो इंग्लिश इंटरनेशनल BTG के अभी भी नागराज प्रभु है क्या, पर तुरंत उन्होंने नागराज प्रभु जी को एडिटिंग मैनेजर बना दिया, और 1-2 महीने में उन्होंने पूरा जिम्मेदारी उसको दे दी। आई एम स्पीकिंग व्हाट आई एम नॉट फॉलोइंग। मैं बोल रहा हूँ पर मैं खुद कर नहीं रहा हूँ, तो उन्होंने तुरंत छोड़ दी। तो एक्चुअली इस्कॉन में आज के तारीख में ब्रह्मचर्य आश्रम अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है। हालांकि कलयुग में नहीं, कलयुग तो पहले भी था, मोबाइल युग में, कलयुग नहीं बोलना चाहिए, मोबाइल युग में ब्रह्मचर्य आश्रम कम होते जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के मेंबर्स कम, संख्या कम हो रही है, और इसका एक ही कारण है, मोबाइल। भारत में मोबाइल बंद कर दो, वापस लोग ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करना चालू कर देंगे। पर मोबाइल युग में, कलयुग तो हम ज्वाइन किए तब तो बढ़ते जा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रह्मचर्य आश्रम में लोग आ रहे थे, पर मोबाइल युग में बहुत कमज़ोर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है, पर फिर भी ब्रह्मचर्य आश्रम एक प्रकार से एस्टेब्लिश्ड है अच्छे से। भारत में तो है, फॉरेन में तो ब्रह्मचर्य रेयर स्पेशीज, 2-4 नहीं, 5-10 मंदिरों में 1-2 ब्रह्मचारी हैं फॉरेन में, वेरी रेयर। पर भारत में अभी भी है। गृहस्थ आश्रम तो एस्टेब्लिश्ड है, उसके भी अच्छे से प्रैक्टिसेस, नियम, आइडियल एग्जाम्पल्स, अच्छे उदाहरण गृहस्थ आश्रम के, ब्रह्मचर्य आश्रम के हमारे सामने हैं। उस प्रकार से संन्यास आश्रम भी एक प्रकार से एस्टेब्लिश्ड है। हालांकि ये सब में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, गृहस्थ आश्रम में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, संन्यास आश्रम में भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। वो विषय में आज नहीं ले रहा हूँ, वो लोग हर एक जन अपना अपना देखे। आप जो आश्रम है वो आश्रम में देखो आप कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी आश्रम में देखो कैसे इंप्रूव कर सकते हो, गृहस्थ व सन्यासी हो तो। पर इस्कॉन में एक आश्रम मिसिंग है, और उसके बारे में ज़्यादा लोग को ये आइडिया नहीं है कैसे करना है, वो है वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम इसीलिए मिसिंग है क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम स्वीकारने में सहजता आती है जब अगर किसने ब्रह्मचर्य आश्रम फॉलो किया होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम किया तो चलेगा, पर क्योंकि वो ब्रह्मचर्य आश्रम फॉलो नहीं किया है तो गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम स्वीकारना थोड़ा सा
मुश्किल जाता है। अशक्य तो दुनिया में कुछ भी नहीं, पर अवश्य ये देखा गया है। और अभी तक इस्कॉन को प्रभुपाद के बाद थोड़ा सा सेटल होके 25 साल 30 साल ही हुए, मतलब प्रभुपाद ने तो 70 में चालू किया, पर थोड़ा सा भारत भूमि में इस्कॉन को सेटल होके और बहुत अच्छे से प्रीचिंग बढ़ के हम देखते हैं। जब हम आना चालू किए 90s में, या माधवान प्रो, विश्वर प्रो, ये लोग आना चालू किए, तब से थोड़ा सा इस्कॉन में नहीं, भारत में इस्कॉन का एक्टिविटी चालू हो गया। कब से? 1990 हम पकड़ सकते। मैं थोड़ा 2-4 साल बाद में आया। माधवान प्रो, विश्वर प्रो, वैष्णव सेवा प्रो थोड़ा पहले आए, भक्ति रसामृत महाराज वगैरह। पर तब से भारत भूमि में इस्कॉन का प्रचार पहले भी था, पर बहुत कम था। 1990 हम कह सकते। तो अभी हो गया। उसके बाद 25 साल, उस समय में लोग कॉलेज में थे, स्विचिंग हो गया। बाद में वो 5 साल बाद गृहस्थ बने, और उसके बाद लोग ब्रह्मजी आश्रम ज्वाइन करना चालू किए। तो हम देखें तो अभी टाइम है कि जब वानप्रस्थ आश्रम चालू होना चाहिए, 25 साल के बाद अगर हम देखें तो। ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पर अभी अभी लोगों को ये नीड आएगा। जो ब्रह्मजी आश्रम है वो भी, और कौन से गृहस्थ आश्रम अच्छा है, पर जो ब्रह्मजी आश्रम में ट्रेनिंग लिए 10 साल बाद और फिर गृहस्थ बने, तो उनका गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहेगा। और जिनका अभी क्या है, इस्कॉन के इतिहास में देखें तो ऐसे नहीं है। अभी लोग ब्रह्मचर्य आश्रम ट्रेनिंग लेने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, अभी तो 10-15 साल से। तो वो, और जो गृहस्थ बन गए हैं और फिर भक्त बने, तो थोड़ा सा मुश्किल है आगे वानप्रस्थ आश्रम वगैरह में, अशक्य नहीं है। तो हम इस्कॉन में हम आगे अभी डेवलप होते हुए देखेंगे। होगा, समय के अनुसार तो होना आवश्यक है, होके ही रहेगा, नॅचरल है। जैसे बघा ना, लहान आता इथे मी पाहत होतो शिवकुमार गणेश उनका छोटा बच्चा, क्या नाम है उनका? कुशल कृष्ण। हाँ, कुशल कृष्ण कितने महीने के? वो 6-8 6। मेरे को ज़्यादा बच्चों का ग्रोथ के बारे में मालूम नहीं है, पर मैंने सुना है कि 5-6 महीने के होने जाते क्या है, साइड बदलता है। हाँ, पहले मैं देख रहा था उनके सामने लेटा था। हाँ, पहले छोटे बच्चे तो ऐसे ही लेते, या हम सुलाएंगे वैसे लेते। फिर कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद क्या होते हैं, ऐसे करवट लेना चालू करते। लिया कि नहीं? वो मैंने देखा आपके बच्चे ने ऐसे करवट लेते या साइडला, फिर कुछ दिनों के बाद और पूरा पालतू होता। ऑटोमेटिक है, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है, समय से होगा। तो समय से इस्कॉन में वानप्रस्थ आश्रम भी एस्टेब्लिश हो जाएगा। कब? जब 10-15 साल, 8-10 साल ब्रह्मजी आश्रम में ट्रेनिंग लेने के बाद लोग गृहस्थ बने हैं, और 25 साल गृहस्थ आश्रम में बिता दिया है उन्होंने, उसके बाद वो बहुत अच्छे से इजीली एस्टेब्लिश होगा। अभी भी हो सकता है थोड़ा, पर कहा तो गया है वन शुड ट्राई टू एंगेज इन मैक्सिमम, मतलब एक समय में सब भगवान की सेवा में। पर ये रिस्की भी है, क्योंकि अगर हम कैपेसिटी नहीं है वो करने की, तो प्रभुपाद बोलते हैं हमारा मन चंचल हो जाएगा, फिर वापस इधर उधर चल जाएगा। तो वो हिसाब से रिस्की भी, पर यस, कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क तो है, रिस्क के बिना तो कुछ होता नहीं। तो वैसे ही हमारा थोड़ा सा इच्छा तो बहुत सालों से थी, प्रचार भी कर लिया। कितने साल से? 97 से चालू करेंगे। उसके पहले भी पालघर गए थे हम प्रचार के लिए, पर 97 से एक्टिविटी देखेंगे। 97 to 2024 किती वर्ष झाले? 27, 24 तिकडे आणि 3 तिकडे, 27, तो 27 साल हो गए। बहुत कोई सक्सेसफुल नहीं थे, ऐसे भी नहीं, अनसक्सेसफुल थे, ऐसे भी नहीं, जो भी है। तो उसके पहले से था कि वन हैज़ टू ट्राई। मेरे को ये मालूम है कि इसमें रिस्क है, इतना कृष्ण कॉन्शियसनेस बन पाएंगे कि नहीं मालूम नहीं, पर लग रहा है 2 सालों में धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं। तो वैसे ये जगह पे कल रात को हम पहले बार रहे। दिन में तो बहुत बार आते थे कुछ कंस्ट्रक्शन देखने के लिए, पेड़ों को पानी देने के लिए, पर पहले बार रात को रहे। तो जैसे पहले भी करता था रत्नागिरी में भी, पर वहाँ पे दौड़े जाओ, फिर वो इसमें रहेंगे। तो पहले बार 2 चीज़ें हो गई। कल रात को मैंने सोचा है रात को हर दिन 20-25 मिनट कीर्तन करने, अकेला है, 2-4 लोग रहेंगे जो आएंगे, तो कल रात को कर लिए डेली प्रैक्टिस। और सनराइज के पहले 16 माला खत्म कर देंगे, वो भी आज हो गई। तो आप आशीर्वाद देंगे तो हर दिन ऐसे होते रहेगा। सूर्योदय को हम वो क्या करते हैं,
अग्निहोत्र यज्ञ करते तो उसके पहले सोना वाला हो जाना चाहिए। तो आज तो हो गया, अच्छी बात है। हरे कृष्ण। सो या 1 has to get, उसके बाद दिन में थोड़ा सा भक्ति वो वगैरह कर रहे हैं, वो पढ़ेंगे। यस, पेड़ पौधे तो अपने प्राण प्रिय है, तो वो सेकेंडरी वो भी होगा। आज लोगों को और लग रहा है, भक्तों को भी, पर यस अभी यहाँ पे थोड़ी सी स्तुति है खुद की। वो आप वो एंगल से देखें ना। आप लोग को मालूम है कि अपने परम पूज्य नारायण महाराज के एक शिष्य हैं, काफ़ी सीनियर शिष्य हैं, वो अभी जीबीसी भी। हाँ, कौन है? हाँ, हिज ग्रेस हरि बोल। वैसे वो हमारे 2-4 महीने आगे पीछे ज्वाइन किए आश्रम और मंदिर में आना चालू किए, और अभी जीबीसी, अच्छी बात है। हिज ग्रेस गौरांग प्रभु। पर जब हम 10-12 साल पहले, वो भी थोड़ा समय था, हमारे पास भी थोड़ा समय था, तो आश्रम में एक साथ ज़्यादा समय बिताते थे, तो उन्होंने कम से कम 5-7 बार 8-10 बार बोला। और तब गोविंद प्रभु भी आश्रम में रहते थे, तो उनसे भी कभी कभी चर्चा होती थी। हाँ, तो गौरांग प्रभु ने कहा था, सॉरी मैं खुद की स्तुति नहीं कर रहा हूँ पर बता रहा हूँ, हाँ, कि ये मदन गोपाल जो है ना, वो हमेशा 10 साल आगे रहता है। वो आज करता है, हम लोग उसको हंसते हैं, और 10 साल बाद हम भी वही करते हैं। हाँ, तो एकदा गोविंद प्रभू पण बोलत होते असं, मी म्हटलं जो सत्य है वो सत्य है, जो योग्य है योग्य है, बाकी लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन। और गोविंद प्रभु को बोला कि सत्यमेव जयते, है ना, कहाँ लिखा है सत्यमेव जयते? आपके हर एक नोट के ऊपर वो भारत का चिन्ह है, सिंह। हाँ हाँ, उसके नीचे लिखा है, क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। मतलब क्या? हाँ, सत्याचाच विजय होतो। पर कलयुग है, तो गोविंद प्रभु को हम बता रहे थे, आई एम पेशेंट टू वेट फॉर सत्य टू विन। मतलब सत्य का जय होने के लिए, आज तो नहीं हो रहा है सत्य का जय, कोई बात नहीं, कल सत्य का तो जय होके रहेगा। आज होगा, 5 महीने बाद होएगा, 5 साल बाद होएगा, 50 साल बाद होएगा, 5 शतक 500 साल बाद होएगा, या कलयुग के एंड में नेक्स्ट सत्युग में होएगा, कोई टेंशन नहीं। अपने जिंदगी में सत्य का जय होना चाहिए, और इसीलिए मैं सत्य के अनुसार चलूंगा, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं। पर सत्य का जय तो होते रहेगा आने वाले 2-4 घंटों में से लेके आने वाले सत्युग में, या बीच में कभी भी। हाँ, तो सत्य का तो जय है। तो गोविंद प्रभु को अच्छा लगा, सत्य में वह जय थे। अभी होगा या तो सत्युग में होएगा, जब होगा तब होगा, पर सत्य हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, द ट्रूथ। सो इट डजंट डिपेंड ऑन नंबर्स। और जैसे मैंने यहाँ पे हमारे एक रुद्रनाथ प्रभु हैं, काफ़ी कुछ पॉइंट्स हैं, पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं, क्या हो गया, 2-4 चीज़ गौरांग प्रभु मेरे ऊपर खास करके हंसे थे। मैं नाम ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, और बाद में वो ही करने लग गए। तो बहुत सालों पहले 97-98 में हम थोड़ा योगासन करते हैं, अभी भी करते हैं हम, थोड़ा हमेशा थोड़ा कर रहे योगासन, एकदम सीरियसली नहीं। हाँ, तो गौरांग प्रभु वगैरह, एक बार हम शवासन कर रहे थे, तो 2-4 बार ऐसे विनोद किया था हमारे ऊपर। अभी वही रेग्युलरली करते 1 घंटा डेली। तो काय म्हणतात, आपली जीभ काय म्हणतात, काहीतरी असं म्हणे मला, हाँ असंच कहते हैं, आपणच चुकीचं, म्हणजे आपण जो भी है। तो ऐसे हो गया। फिर हम बहुत पहले से बोल रहे थे कि बहुत स्पाइसी मत खाओ, मिर्च मसाले वाला। तब किचन में पूरा अलग वातावरण था। 10 साल बाद वही लोग खाना चालू कर दिया। तो क्या जो भी एक म्हण है वो मराठीत असायला, मला आठवत नहीं, हिंदी में भी है, दांतों तले उंगली दबाना मतलब क्या? अच्छा, वो अलग अलग हो गया फिर, जो भी है। हाँ, हमने हिंदी मीडियम में हम पढ़े हैं, तो हमने बहुत हिंदी मुहावरे पढ़े हैं, पर अभी याद नहीं आ रहा कौन मैचिंग। सो यस, फिर 20 सालों से हम कह रहे हैं कि आप लोग जो पनीर खा रहे हैं, वो पनीर में दूध होता ही नहीं है, और सब लोग हंस रहे हैं, मेरे को दिखा के खा रहे हैं। पर आज चौपाटी मंदिर में ऑफिशियली पनीर बंद हो गया। हरे कृष्ण, 20 साल लगे। सत्यमेव जयते, कोई बात नहीं, 20 साल बाद सत्य तो सत्य है। चौपाटी मंदिर पूरा नहीं फॉलो करेगा 20 साल तक, तो भी मैं चेंज नहीं कर सकता, सत्य तो सत्य है। पर 20 साल बाद चौपाटी मंदिर ने डिसीजन ले लिया कि वी विल नॉट कुक पनीर इन एनी प्रोग्राम्स और एनीवेयर। सो सत्य है, सत्य है।
अभी स्वीकारना है स्वीकारो, आपको ब्रह्म में रहना है ब्रह्म में रहो, कोई बात नहीं। तो वैसे एक बार नाम ले रहे, एक बार सावंत प्रभु बोले थे तुम जीवी में इतना इन्वॉल्व क्यों नहीं होता है? तो थोड़ा सा एक समय में जब हम पंचगव्य के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते थे, जब ये फार्म दौड़ में था तब की बात है। अभी जीवी एस्टेब्लिश कब हो गया, जो भी है वो भी 20 साल पहले की बात है। तो मैं इसके आगे थोड़ा नाम नहीं दूंगा। गौरंगपुर सीनियर है पर वैसे हमारे लिए फ्रेंडली भी है। पर सावंत प्रभु मेरे को बोले वो मैं जब मैं दौड़ में जाता था, कुछ गोमूत्र का दवाई बनाता था, तो हंसने से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको हंसना है हंसने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं वहाँ पे रहता तो नहीं था, तो कुछ सामान एक कोने में रख के आया हुआ लोहे का कढ़ाई बिढ़ाई, और फिर 15-20 दिनों के पास जाऊँगा तो सब सामान गायब हो गया, तो कुछ इतना कोऑपरेशन नहीं मिला, तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, है ना। तो उस समय जो दौड़ फार्म के इंचार्ज थे और अभी भी है जीवी में बड़े मेन कमिटी में, तो प्रभू बोले हां मराठीमध्ये सांगतो, ते मराठीत बोलते माझ्याशी म्हणून, मला तेव्हा माहीतच नव्हतं की हा पंचगव्याचा वगैरे एवढा उपयोग असेल, एवढे लोकांना त्याचा परिणाम असेल। दॅट्स ओके, बट आई कांट चेंज, सत्य की विजय तो होके रहेगी। और लोग, जब मैं गौमूत्र का घनौड़ी वगैरह बनाता था तो सब लोग हंसते थे। इस्कॉन में, अभी आज इस्कॉन में तो मालूम है हर एक फार्म पंचगव्य प्रोडक्ट्स बना रहे, और बाहर के लोग भी है। कल भी मैंने स्टेटस पे वीडियो रखा था, अगर आप देखें तो ऐसे। तो सत्य की विजय होगी, और मैंने भी स्वीकार कर लिया है। मेरा नसीब वैसे ही है, सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे 15-20 साल, और बाद में वही करेंगे। मेरा नाम लिए बिना भी चलेगा, कोई बात नहीं, मेरे को कोई क्रेडिट की जरूरत नहीं। पर दैट्स माय रोल। हर एक का एक क्या होता है, एक रोल होता है। सो मेरा रोल ठीक है, पीपल विल स्माइल एंड देन दे डू द सेम थिंग। जैसे ऐसे 20-25 साल से बोला था कि ये जो अगरबत्ती है वो यूज मत करो, उसमें बाम्बू होता है, वो जलना नहीं चाहिए। बाम्बू नहीं जलते वैदिक कल्चर, वैदिक साइंस के अनुसार। धूप जलाना चाहिए, वो गोमूत्र का धूप बना, गोमूत्र नहीं किया, गोबर का। तो वो भी लोग निगलेक्ट किए, हंसे नहीं कोई, कहाँ धूप बनाने का, कहाँ मिलेगा अगरबत्ती में। हो गया 10-15 साल से चौपाटी और ऑलमोस्ट ऑल इस्कॉन ने आजकल धूप यूज़ करना चालू किया। मैं तो उसके 15 साल पहले से बोला था मत करो भाई, ये अच्छी बात नहीं है, पर हो गया। सत्य की विजय होगी, आज हो गया तो 15-20 साल बाद होगी, 25 साल बाद होगी, 50 साल बाद होगी, उसको कोई होने तो वाला है। कभी कभी नहीं भी होगा, आप और मैं मरे तक सत्य युग में होगी। मतलब कितने 4 लाख साल बाद, कोई टेंशन का बात नहीं है। 4 लाख साल बाद होगी। पेशेंस, धैर्य रखो तब तक, उत्साह निश्चय धैर्य है ना। तो धैर्य मतलब ऐसा नहीं कि हम खाली 5 साल तक धैर्य रखेंगे, धैर्य जब तक जोड़े तब तक। और वैसे ही खास करके गौरांग प्रभु को ऐसे हो गया, पर बाकी भक्तों भी वैसे तो हमारे घर में संस्कृत का काय म्हणतात पाया है, हमारे आई के साइड से, आई के पिताई के साइड से। पर हम भी स्कूल में पढ़े थे, फिर एक बार हमारी इच्छा हो गया संस्कृत पढ़े। अभी बेसिकली अच्छा आता है संस्कृत, एक्सपर्ट तो नहीं है पर बेसिकली अच्छा आता है। तो चौपाटी में लोग भी आश्रम में हंस रहे थे। अभी ऑफिशियली बेस में हर 2-4 महीने में एक संस्कृत क्लासेस चलती, वही बेस वाले जो हंस रहे थे 20 साल पहले, तो अभी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारा वो रोल है जिंदगी में। तो आज लोगों को लग रहा है, पर रुद्राज बोला भजन गोपाल तुम जो आज कर रहे हैं ना, 15 साल बाद सब करेंगे। मेरे को अभी पूरा मला हे पूर्ण पटलेलं आहे। 15 वर्ष कोण करणार नाही, आश्चर्याने बघते तुझ्याकडे, तू काय करतोय, काहीतरी वेगळाच करतोय। पर 15-20 साल बाद इट विल बी अ नॉर्म। नॉर्म मतलब काय म्हणूया, स्टैंडर्ड। सो आई वोंट से मच अबाउट मी, बट स्टिल अभी कुछ होना बाकी है। मैंने बोलने का काम कर दिया, करने का काम उनका है। लोग बोलते प्रभु जी तुम गौशाला चालू करने वाला क्या? मैं खाली बोलने का काम करता हूँ, गौशाला चालू बाकी लोग करते हैं। ताटे प्रभु जी करते हैं, उसका नाम क्या हो गया अभी, उनका भी दीक्षा हो गया कुछ, जो भी। श्रीनिवास टाटे करते हैं, घनश्याम प्रभु करते हैं, घनश्याम भोसले भी, और राजकोट के घनश्याम भी। बहुत सारे लोग हैं, बोलते प्रभु जी आपने बोला इसलिए हमने किया। मतलब ठीक है, आप करते रहो, हम बोलते रहेंगे। तो आपने बोला इसलिए हम यहाँ गए, और गाय का इतना है, इतना आनंद आ रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, सब पंचगव्य प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, आपके लेक्चर ने मदद किया। ठीक है, तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करना आप करो, हम बोलेंगे। एक्चुअली वो भी सही है ना कि सब रोल होने चाहिए।
एक ही रोल होके नहीं चलेगा, सब बड़बड़ करेंगे तो कैसे चलेंगे। और सब प्रैक्टिकली करेंगे तो कोई तो बोलने वाला भी चाहिए। चलिए अपने अपने रोल के ऊपर होना चाहिए। तो क्या हो गया था, हाँ अभी समझ में नहीं आ रहा है, पर भक्तों देखो सत्य तो है, वो तो समझ में आना चाहिए, वो तो समझेगा ही, आना चाहिए नहीं। कुछ एडिक्टिव सब्जियां हैं जो पाश्चात्य देश से भारत में आई हैं, और शुगर भी उतना एडिक्टिव है और उतना ही आदमी के लिए नुकसानकारक है। एडिक्टिव सब्जियां हैं जो टोबैको के फैमिली वाली हैं, जिसको आप देख सकते हैं बायोलॉजी में सोलेनस फैमिली कहते हैं। हाँ इसमें वही आजकल जो आजकल बाजार में मिलते हैं वही सब है, फ्लावर, शिमला मिर्ची, कैबेज, भिंडी, ये सब जो भारत की नहीं है और वो एडिक्टिव हैं। पर यस समझने में थोड़ा 10, 15, 20, 40 साल लग सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये सब है। तो एक हिसाब से बहुत मिक्स अलग अलग दो चीज़ों से हम कुछ कर रहे हैं, 3 चीज़ों। हालांकि हम ब्रह्मचर्य आश्रम में ही थे, पर हमको ऐसे लगता है कि गृहस्थ आश्रम में विवाह करने का छोड़ के बाकी सब अनुभव हमने ले लिए, खास करके मैनेजिंग लैंड, मैनेजिंग मनी, मैनेजिंग बिग बिग इवेंट्स, ये सब हो गया। अभी उसको बंद हो गया। सो और इट्स लाइक बिग थिंग। आपने गृहस्थ लोग ने कभी इतने जमीन का, इतने पैसे का मैनेजमेंट नहीं किया, उतना हमको करना पड़ा। खाली हम शादी नहीं की, इतना ही फर्क। आपने खुद का थोड़ा जमीन मैनेज किया होगा, थोड़ा पैसा मैनेज किया होगा, उससे बहुत ज़्यादा हमको करना। तो उतना पैसा भगवान के लिए हो या खुद के लिए हो, तक भौतिक दुनिया में इन्वॉल्वमेंट तो उतना होता ही है। सो इसे ना 30 साल में 32 साल में जितना प्रचार का मेरा रोल है उतना हमने कर दिया। इसके आगे प्रचार नहीं करेंगे ऐसे नहीं, पर मी इथे बसतोय, इतके वाजता प्रवचन देणार आहे, 2 लोक आले 10 आले, काय फरक पडतो। पाऊस असेल ऊन असेल नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी देखो ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन, प्रसाद का, सतरंजी, ये सब हमारे बंधुराज हैं, उन्होंने किया। उनका रोल वो है, हमारा रोल यहाँ पे बैठ के कीर्तन करना। पहले सेकंड से हम यहाँ पे, दोनों रोल आवश्यक है, दोनों रोल अच्छे हैं। तो ऐसे है। तो व्हाट्स यस, तो प्रभुपाद ने, मैंने जो प्रभुपाद का कोट बताया, पर प्रभुपाद ने कभी वैसे किया नहीं, कुछ लोग बोलते हैं। तो मैं ना हर एक का रोल अलग अलग होता है। प्रभुपाद ने किया नहीं क्योंकि वो जस्ट इस्कॉन स्टार्ट करके 15-20 साल हुए थे, 20 नहीं सॉरी 15 भी नहीं 12 साल। सो ही वॉज नीडेड। बट उन्होंने एक बार नहीं कहा ये जो चीज़ मैंने पढ़ी, वो एक बार नहीं कही, बहुत बार कही है उन्होंने, अनेक बार कही, बुक्स में, लेटर्स में, लोग भक्तों से बात करते हुए। पर भक्ति विनोद ठाकुर जी थी, भक्ति विनोद ठाकुर ने अंत में अपने अनेक जीवन में बहुत साल हरिनाम जप कीर्तन के लिए दिए। और भक्तिजन ठाकुर ने भी नहीं किया, पर किया, पर बहुत थोड़े से समय के लिए, एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। पर भक्ति विनोद ठाकुर ने गुड बहुत सालों के लिए उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर तो बहुत बड़े प्रचारक थे, गृहस्थ आश्रम में थे, और महीने के लगभग 150 प्रोग्राम करते थे गृहस्थ आश्रम में होकर, और हाईकोर्ट जज भी थे, हाईकोर्ट नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी, महीने के 150 प्रोग्राम, गरीब बहुत। दैट वाज, उतने नामट सेंटर्स को चलाते थे पूरे वो नवद्वीप, मायापुर, मालदा वगैरह, बंगाल के वो सब एरिया में। और वो भक्ति चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस को ढूंढा वगैरह, मायापुर के कुछ कुछ स्थानों को ढूंढा, वो सब भी किया। पर एंड में इन लास्ट 10-12 ईयर्स वो एक रूम में बंद करके हरिनाम जप करते। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एग्जाम्पल, सो वी सी सम आचार्यज हैव डन दिस, सम आचार्यज हैव नॉट डन इट। किन्होंने किया है, किन्होंने नहीं किया, दोनों है। चैतन्य महाप्रभु ने भी वो एग्जाम्पल सेट किया, 6 साल, 6 और उसके पहले 12 साल टीचिंग किया, लास्ट के 18। सो कुछ आचार्यों ने किया, कुछ आचार्यों ने नहीं किया। फेलियर तो है, फेलियर के बिना तो कोई चांस नहीं। आपके धंधे में फेल हो सकते हैं, कोई ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करते हैं वहाँ पे फेल हो सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में भी फेल हो सकते हैं, नौकरी में फेल हो सकते हैं, कोई स्विमिंग सीखते हैं तो फेलियर का तो रिस्क होता ही है, और उसके बिना आदमी अगला स्टेप भी नहीं ले सकता। तो लेट्स सी, नहीं जमा तो नहीं जमा, जो है जमा तो अच्छी बात है, नहीं जमा तो नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हिसाब से यहाँ पे है। तो इसीलिए आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए। यस
सो यस आई ऑल्सो फील कि जो रुद्रनाथ उन्होंने बोला, मतलब पर्सनली बोला मेरे को कि वो तो जनरली हमेशा मेरे को देखते तो बोलती हैं रोजी आप दुनिया के 10 साल आए, पर स्पेसिफिकली जो लास्ट 2-4 महीने में लाइक जो मंदिर में मालूम है कि आई विल बी स्टेइंग हियर एंड डूइंग मोर ऑफ चैंटिंग एंड लाइक दैट एंड रीडिंग ऑफ बुक्स एंड सर्टनली ग्रो व्हाट यू ईट व्हाट यू ग्रो, वो भी थोड़ा सा फल फूल वो भी है। तो रुद्रनाथ प्रभु ने प्रभु जी आप जो कर रहे हैं ना 15 साल बाद हो जाएगा, इट विल बी वेल एक्सेप्टेड, पर लगेंगे, दैट्स ओके। तो आप लोग का आशीर्वाद इसके लिए भी चाहिए, ये घर को पवित्र करने के लिए भी आपको बुलाया और आप सबको हमको आशीर्वाद देने के लिए भी बुलाया। तो यस आई थिंक आई हैव डन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या गौर